आइए आज हम लोग एक महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम होगा प्रमुख प्रमुख देशों की सरकारी दस्तावेज। आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे जैसे कि जो भारत सरकार अपना सरकारी दस्तावेज जारी करता है वो किस पेपर पर करता है। तो इस तरह के प्रश्न आपसे परीक्षाओं में बनाए जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये हर किताबों में उपलब्ध है, मिल भी जाएगा आपको आसानी से। हम लोग यहाँ पर यह प्रयास करेंगे कि इसको याद कैसे करें। तो शुरुआत करिए। वाइट पेपर। वाइट पेपर जो है भारत का है, यही हमारा की पॉइंट है, इसी से और को हम बनाने का प्रयास करेंगे। तो इसमें वाइट पेपर के बाद एक और है वाइट बुक। वाइट बुक। वाइट बुक जो है यह चीन और जर्मनी और पुर्तगाल की है। इसका मतलब हुआ कि इसको हम ऐसे याद करें। पुर्तगाल मतलब पुस्तक, किस चीज़ की पुस्तक है, किस चीज़ की पुस्तक है। तो किस चीज़ में आपको आ जाएगा, चीज़ में क्या आ जाएगा, जैसे चीन और जर्मनी। तो हम ऐसे याद रखें किस चीज़ की पुस्तक है वाइट बुक। ये वाइट बुक है, किस चीज़ की पुस्तक है। तो किस का मतलब क्या हो गया, जैसे किसी किसी चीज़ का किसी, तो यहाँ पर किस का मतलब कि कोई नहीं, इस शब्द को बनाने के लिए बनाया गया है। और चीज़ का मतलब चीन और जर्मनी हो गया, और पुस्तक का मतलब पुर्तगाल हो गया। उसके बाद है ऑरेंज बुक। ऑरेंज बुक है जो इसका नाम ही ऑरेंज। ऑरेंज मतलब यहाँ पे और ऑरेंज न शब्द दे रहा है। ऑरेंज, ऑरेंज के बाद देखिए और रे आधा न ज है तो ऑरेंज। तो यहाँ पे तो क्लियर पकड़ में आ जाएगा, की पॉइंट हमारा हो जाएगा नीदरलैंड। जब भी ऑरेंज देखें तो यहाँ पे नीदरलैंड। अब है येलो बुक। येलो बुक। येलो बुक जो है ये जो है इस फ्रांस का। इसको हम कैसे याद रखें, जैसे ABCD आप पढ़ते हैं ना, EF, एफ, 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 एफ मतलब येलो और फ्रांस। एफ को याद रखिए, येलो मतलब फ्रांस। एफ, फिर हम कह रहे हैं बार बार एफ, येलो मतलब फ्रांस। अब आते हैं ब्लू बुक। ब्लू बुक तो ये तो बी और बी का कॉम्बिनेशन है, वेरी सिंपल है, बहुत ही आसान है। ब्लू बुक मतलब ब्रिटेन, क्योंकि बी और बी का कॉम्बिनेशन है ब्लू और ब्रिटेन। अब आते हैं उसके बाद ग्रीन बुक। ग्रीन बुक जो है इसमें इटली, ईरान। तो इसको हम लोग कैसे याद रखते हैं, ग्रीन ईटा जो है वो कहाँ बनता है, तो ईरान में बनता है। ग्रीन ईट जो है कहाँ बनता है, तो ईरान में बनता है। ग्रीन से क्या हो गया, ग्रीन बुक। ईट से क्या हो गया, इटली। और ईरान तो यहाँ पे दे ही गया है, तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं ग्रीन ईट कहाँ बनता है, तो ईरान में बनता है। ग्रे बुक। ग्रे बुक जो है जापान और बेल्जियम का है। तो इसको अगर ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। गिर जाएंगे का मतलब, गिर का मतलब ग्रे हो गया, और जाएंगे का मतलब क्या हुआ, जापान एवं बेल्जियम। जापान एवं बेल्जियम गिर जाएंगे। गिर यानी ग्रे बुक जापान और बेल्जियम का। ज्वाइंट पेपर। ज्वाइंट का मतलब ये होता है कि एक से ज़्यादा यानी दो। तो दो सरकारों की अगर संयुक्त कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है तो उसे हम ज्वाइंट पेपर कहते हैं। अगर जैसे मान लीजिए कि आप कहते हैं कि सर ये पॉइंट्स को हम लोग बनाते हैं, इस वीडियो को छोटे छोटे वीडियो को बनाते हैं, तो हम कैसे इसको पकड़ पाएँ। तो समझ करिए कि ऑप्शन में आपको ग्रे बुक मिल गया, ग्रीन बुक मिल गया, ब्लू और येलो बुक मिल गया। और इसमें से पूछ रहा है कि फ्रांस की कौन सी बुक है, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको रिकॉल होने लगा कि ये जो फ्रांस के लिए सर ने कहा था एफ़, 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 ए यानी ए, और यहाँ से फर्स्ट साउंड दे रहा है एफ़, यानी ये फ्रांस का हो जाएगा। उसी तरह अगर ब्लू बुक के बारे में पूछा जाए, और पूछा जाए जैसे ऑप्शन में येलो, ब्लू बुक हो गया, ग्रीन बुक हो गया, येलो बुक हो गया, ग्रे बुक हो गया, तो यहाँ पर देखा जाएगा कि सर ने बताया था बी और बी का कॉम्बिनेशन, यानी ब्लू है तो वो कहाँ का होगा, ब्रिटेन का होगा। तो इस तरह से दो चार बार हम प्रयास करें तो भले ही हमें याद ना रहे, लेकिन जब हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन के ऊपर देखेंगे, ऑप्शन के ऊपर देखेंगे, तो ये सेट में हमें बड़ी आसानी से इसका उत्तर रिकॉल हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि इससे आपको फ़ायदा होगा। धन्यवाद।